दोस्तों नमस्कार, किसान भाइयों नमस्कार। मैं रामकृष्ण चौबे, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आज सुमित बहादुर टीम की तरफ से दोस्तों एक बहुत बढ़िया हम लोग आज आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आए हैं, मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से और किसान भाइयों के हिसाब से। क्योंकि मानसून आ चुका है, किसान भाई खरीफ की बौनी करने के लिए, फसल उगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं। और दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा जो देश है वो किसानों का देश है। किसान खुश तो हमारा देश खुश, किसान खुश तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी, सब कुछ किसान से जुड़ा हुआ है। और किसानों की जितनी समस्या है दोस्तों वो किसानों को मालूम है। और बहुत सारे खर्चे करने के बाद, बहुत सारे कीटनाशक डालने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद दोस्तों वो पैदावार नहीं ले पाते हैं। और उनकी इन समस्याओं को समाधान करने के लिए दोस्तों हमारे पास दोस्तों जो प्रोडक्ट है वो है एमवे का एफसा 80, जो 2003 में ही आ चुका था। एमवे का एफसा 80 किसानों का मित्र, किसानों का हमसफ़र, किसानों का साथी। इस प्रोडक्ट ने दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी है। और इस प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए, प्रोडक्ट तो है लेकिन सही जानकारी, सटीक जानकारी होना में बहुत ज़रूरी है, तभी किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों इस जानकारी देने के लिए मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति यहाँ पर दोस्तों उपस्थित हो रहे हैं आपके सामने जो एफसा 80 के किंग माने जाते हैं। एफसा 80 के माध्यम से दोस्तों ने हजारों किसानों की परिस्थिति को अच्छा कर दिया, हजारों किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर दिया, हजारों लोगों की उन्होंने मदद करी है दोस्तों। एफसा 80 का उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है। ना सिर्फ दोस्तों थ्योरेटिकल ज्ञान है बल्कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। खेतों में जाकर दोस्तों उन्होंने सर्वे करके किसानों को एफसा 80 का उपयोग बताया और उनकी पैदावार को बढ़ाया है। तो मैं समय ना लेते हुए दोस्तों आप सबके सामने दोस्तों उनको बुलाना चाहूँगा, उनको इनवाइट करना चाहूँगा। ग्रेट लीडर, एंटरप्रेन्योर, जिनका टर्नओवर करोड़ों में है एफसा 80 का महीने का। सिर्फ टर्नओवर ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को दोस्तों उन्होंने आर्थिक मदद करी है। तो आप सबकी मदद से दोस्तों मैं स्वागत करना चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा ग्रेट लीडर, मेगा डायमंड एंटरप्रेन्योर मनोज कुमार, स्थापक फ्रॉम इंदौर। जोरदार तालियों स्वागत करिए दोस्तों, जोरदार तालियां। थैंक यू चौबे जी। सभी को राम राम, जयराम जी की, सभी किसानों के लिए और हमारे जो एडीआर हैं, जो रिटेलर हैं और जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत नमस्कार। और आज हमारी जो शाम है हमारे देश के नाम है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में किसानों को ही भगवान अन्नदाता कहते हैं। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है हमारे देश के अंदर। तो उन अन्नदाताओं के लिए मेरा बिल्कुल हाथ जोड़ के राम राम जयराम जी की। और आज आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो प्रोडक्ट अपने आप में अमूल्य है और उस प्रोडक्ट से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। और ऐसी फसलों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो फसलें हमारी नगद फसल कहलाती हैं, क्योंकि ये जो खरीफ की फसलें हैं यही वो फसलें होती हैं जिससे किसान के घर में पैसा टपकता नहीं है, बरसने लग जाता है। ये सारी की सारी फसलें, चाहे वो कपास हो जिसको हम सफेद सोना कहते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो जिसको हम पीला सोना कहते हैं, चाहे वो कपास हो, वो धान हो, और चाहे वो मूंगफली हो, कोई भी फसल हो खरीफ की, जो बरसाती फसलें होती हैं उनके बारे में आज हम जानकारी। तो मेरा नाम मनोज स्थापक है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आप सभी का आज की कृषि संबंधित जानकारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक ऐसी फसलों के बारे में, जो मैं बता रहा था आपके लिए कि आज हम खरीफ की फसलों के बारे में जानकारी देंगे। और ये जो फसलें होती हैं, इन फसलों के बारे में कहा जाता है कि ये कैश क्रॉप्स होती हैं, इनको कैश क्रॉप कहा जाता है। इनसे किसान एकदम बिल्कुल धनाढ्य हो जाता है। आज स्थिति क्या है, मई जून में किसान की स्थिति क्या है, जैसे ही अक्टूबर सितंबर अक्टूबर आता है किसान बिल्कुल लबालब हो जाता है और किसान के रुतबे बदल जाते हैं। तो आज हम जिन फसलों के बारे में बात करेंगे उन फसलों का है, सबसे पहले धान, चावल है। चावल के ऊपर मैं आज विस्तृत बताऊंगा आपके लिए। जो लोग किसान चावल की खेती करते हैं आज वो बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं यदि इस पे ध्यान देंगे। फिर मैं सोयाबीन की बात करूंगा, जो मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिए जाना जाता है और खासतौर पर मालवा को सोयाबीन का कटोरा कहा जाता है, तो उसकी बात करेंगे। फिर मैं मूंगफली की बात करूंगा जो गुजरात में बहुत सारे इलाकों में लगाई जाती है। और फिर मैं बात करूंगा हमारे सफेद सोने की, माने हमारे कपास की, जो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अलावा देश के कई राज्यों में लगाया जाता है।
तो आज मैं बात करूंगा कि इन जो फसलों की बात करूंगा, इन फसलों में हम और ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा अच्छा क्वालिटी फसल कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, उसके लिए एक प्रोडक्ट है जो ऑल इन वन प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो एक है लेकिन उपयोग अनेक है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसका नाम है एप्सा 80। और मैं बात कर रहा था देश की, कि हम लोग कृषि प्रधान देश के नाम से जाने जाते हैं, और आजकल जो खेती है वो पुराना ढर्रा खत्म हो गया कि बैल बखर से खेती होती थी। आजकल आधुनिक खेती हो चुकी है, कृषि यंत्रों के द्वारा खेती होती है। किसान कम, यंत्र ज्यादा काम करते हैं खेती करने के लिए। खेती को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और सब कुछ कृषि यंत्र आने के बावजूद भी हमारे जो किसान हैं इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का मेहनताना उनको नहीं मिलता है। और मैं देख रहा हूँ किसानों के मुंह से हमेशा सुनता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, हमारे यहाँ 70 एकड़ जमीन है, हम हमेशा किसानों के मुंह से सुनते हैं कि यार कृषि घाटे का सौदा होता चला जा रहा है। वो वाली बात मजा नहीं आया, पिछले साल में और नुकसान हो गया, इस साल में और नुकसान हो गया। कहीं ना कहीं किसान अपना फायदे की जगह घाटा करता जा रहा है। और घाटे के कारण क्या है, कौन सी चीज है जो किसानों के लिए समस्या बनती जा रही है, और जो उपज में कहीं ना कहीं रोक, कहीं ना कहीं उपज उतनी नहीं हो पाती जितनी किसान सोच रहा था। आज बोनी के पहले जो सोचा था उतनी उपज नहीं हो पाती है। कुछ कारण बताऊंगा मैं किसानों के लिए, और उन कारणों के आज मैं निवारण भी बताऊंगा आपके लिए। आज आप इन कारणों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जमीन ठोस होती जा रही है, जमीन कठोर होती जा रही है, जमीन पट होती जा रही है। उसको हम बोलते हैं कि जब हम जमीन को खोदते हैं तो मिट्टी इतनी रहती है उपजाऊ, और नीचे इतनी ठोस मिट्टी हो जाती है कि माने ट्रैक्टर भी के पहिए घूमने लग जाते हैं यदि पिलाव करते हैं हम। तो जमीन ठोस होती जा रही है। बिजली की कमी है, नो डाउट। अभी कुछ समय से बिजली थोड़ी ठीक ठाक मिल रही है, लोग बोलते हैं, लेकिन बिजली की कमी अभी भी है। जितनी बिजली मिलना चाहिए उतनी नहीं मिल रही किसानों के लिए। एक कारण है पानी की कमी। मैंने कई किसान भाइयों के मुंह से सुना है कि मनोज भैया साल दर साल पानी नीचे उतरता चला जा रहा है। जो आपके बोरवेल थे, जो आपके ट्यूबवेल थे, उनमें आपको एक एक पाइप, दो पाइप नीचे डालना पड़ जाते हैं। तो 1-2 साल के अंदर में पानी नीचे, पानी का जल स्तर, भूमि का जो जल स्तर है वो नीचे उतरता जा रहा है। कीटनाशक और खाद, आज इतने महंगे महंगे कीटनाशक और अच्छे अच्छे खादों का किसान उपयोग करता है, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है। कृषि यंत्र, इतने महंगे कृषि यंत्र आते हैं, आज हर चीज के लिए कृषि यंत्र आता है, और वो हर साल में खराब हो जाते हैं। या तो उनको सुधारने में पैसा खर्च होता है, या फिर उनको चेंज करना पड़ता है। फसल में बांझपन का रोग होने लग गया है। फसल तो बढ़िया होती है मनोज भाई, अच्छी लहलहाती है, लेकिन उतना फल नहीं लगता उसमें जितना लगना चाहिए। तो ये कुछ कारण है, ये कुछ समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं में पहली और छठवीं समस्या के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा कि ये कितनी गंभीर और कितनी विकट समस्या है। पहली समस्या मैंने बताई थी कि जमीन का हार्ड होना, या जमीन कठोर हो गई है। जमीन आजकल बिल्कुल ऐसी हो गई है कि वो तैयारी नहीं है कि हम पैदावार देंगे आपके लिए, हमें उसकी तैयारी करना पड़ती है। हर फसल के पहले हमें जमीन तैयार करना पड़ती है। मैंने देखा है कि जमीन के ठोस होने से क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले पानी, जो पानी बरसात का गिरेगा वो गहराई तक नहीं जाता है, 2-3 इंच जाता है और पानी भरने लग जाता है, भर के बह जाता है। पानी जमीन में जब तक नीचे 9 इंच से ज्यादा नहीं उतरेगा तब तक वो भूमि उपजाऊ नहीं होगी। पियत की खेती चाहिए आपके लिए, तो पानी को पीना चाहिए खेती को, तो वो पीने की बजाय पानी को बाहर बहा देती है ना। जैसे बच्चा मुंह में पानी ले ले और कुल्ला कर दे, पिए ही नहीं अंदर, ठीक है ना। सेम स्थिति हमारी जमीन की है। अब जब कठोर जमीन हो गई है तो हमें बड़े बड़े हार्स पावर वाले, बड़े मजबूत ट्रैक्टरों का उपयोग करना पड़ रहा है। और आजकल मैंने देखा है कि किसी भी किसान के पास कम हार्स पावर का ट्रैक्टर नहीं रहता है, कहीं LNT का तो फलाने का। ये ट्रैक्टर मजबूत, बड़े 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 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हमें यूज करना पड़ते हैं, और वो बड़ा महंगा सौदा होता है किसान के लिए। बार बार हमें पिलाव करवाना पड़ता है, जमीन को पलटना पड़ता है। और ये जो पिलाव की पद्धति है, जो जमीन में पिलाव करवाते हैं, हम गहरी जुताई करवाते हैं, ये बड़ा महंगा सौदा होता है, बड़ा सस्ता नहीं होता है। जो किसान भाई है वो बहुत अच्छे से समझते हैं। बीजों के अंकुरण, चलो बीज बो दिया, लेकिन वो जो डलने थे, जो कठोर जमीन थी वो ऊपर से डली हुई है, तो बीजों का अंकुरण उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। आप तो ये मान के चलो कि पत्थर पे बीज बो दो या उस जमीन पे बीज बराबर रहता है, तो बीजों का अंकुरण सही नहीं हो पाता है। हमारे जो खाद डालते हैं हम, वो खाद जमीन के अंदर पहुंच ही नहीं पाते हैं,
जमीन पे डले रह जाते हैं और उनका सही उपयोग नहीं होता है। पौधों की जड़ें गहराई तक नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि पौधों की जितनी मजबूत जड़ें होगी पौधा उतना मजबूत होगा। और जड़ें जब उथली रहती हैं तो पौधे बोन साइज हो जाते हैं, छोटे छोटे से। पहले गेहूं इतना बड़ा होता था, इतना सा गेहूं रहता है ना, माने पौधे बोन साइज हो जाते हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी मैंने बताई थी कि कठोर जमीन, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट समस्या है, जो सबसे खतरनाक समस्या है, वो है बांझपन का रोग। ये बांझपन का रोग अभी कुछ सालों से देखने में आ रहा है और ये साल दर साल ये रोग बढ़ते ही चला जा रहा है। इस रोग का जो सबसे बड़ा कारण है वो है किसानों के लिए एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में, लेके आते हैं 200-250 रुपए लीटर का, 100-150 रुपए लीटर का, उसका नाम है चिपकू। अधिकतर किसान ये प्रोडक्ट यूज करते हैं हर चीज में, चाहे वो खरपतवार नाशक डाल रहा हो, चाहे फफूंदी नाशक डाल रहा हो, चाहे कीटनाशक डाल रहा हो, कोई भी दवाई छिड़क रहे हैं, छिड़कने उन चिपकू को बगैर मिलाए वो करती नहीं, उसका नाम ही चिपकू रख दिया है। और ये है आयनिक सर्फेक्टेंट। आयनिक सर्फेक्टेंट कहलाता है साबुन का घोल। जहां पर साबुन बनती है, जहां साबुन की फैक्ट्री होती है, उसमें जब साबुन बनने के बाद अपद्रव्य बनता है तो उसको रिफाइन करके पैक करके बेचा जाता है और उसका नाम चिपकू होता है। चिपकू करता क्या है? चिपकू हमारे पौधों में भोजन बनाने की एक पद्धति होती है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तों से वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से लेते हैं और उनकी ग्रोथ बढ़वार होती है, ग्रोथ होती है, और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक कम कर देता है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्यों नहीं होता प्रकाश संश्लेषण? उसके पीछे दो प्रोडक्ट होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। एक तो उस चिपकू में सोडा सिलिकेट होता है और दूसरा सोडा कास्टिक होता है। ये दोनों प्रोडक्ट, जो दोनों पदार्थ पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को रोक देते हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि आपने खाद बीज सब डाला तो पौधा तो अच्छा हो जाता है, लहलाता है, फूल भी आते हैं क्योंकि आपने फूल की दवा भी डाली है, लेकिन उसमें फल नहीं लगते और इसी को बांझपन का रोग कहते हैं। और ये अधिकतर हो रहा है और इसका प्रमुख कारण मैंने आज बता दिया है, प्रमुख शत्रु बता दिया आपके लिए कि इस बांझपन के रोग का जो प्रमुख शत्रु है वो आपका चिपकू है। तो मैंने आपको करीब 6 कारण बताए थे, 6 समस्याएं बताई थी, 2 समस्याओं को डिटेल बताया। अब इन समस्याओं को आप याद रखना, इन्हीं समस्याओं पर पूरा प्रोग्राम रहेगा कि इन समस्याओं से किसान को निजात कैसे दिलवा सकते हैं एफ-80 के द्वारा। लेकिन एफ-80 है क्या? एफ-80 है क्या? ये हर बार सुन रहे हैं कि एफ-80 अभी चौबे जी बोल रहे थे, तो ये क्या है और इसके बारे में मैं इसका थोड़ा परिचय दूंगा आपके लिए। इसको बोलते हैं ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट। सभी प्रकार की छिड़काव की जाने वाली दवाइयों में इसको मिला के उपयोग करते हैं और इसमें 80% सक्रिय तत्व होते हैं। ये जो 80% सक्रिय तत्व होते हैं और इसको नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के नाम से जाना जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय कार्यशीलता वर्धक, इसको कहते हैं। माने आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि बहुउद्देशीय कार्य, बहुत सारे कामों में आपकी उनको कामों को गति देने वाला प्रोडक्ट, बहुत सारे कामों को गति देने वाला प्रोडक्ट कहलाता है एफ-80। तो आपने एफ-80 का नाम का परिचय लिया कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल है क्या। इसके कुछ मैं गुणों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज हम कोई भी प्रोडक्ट उपयोग करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप जिस दुकानदार से लेके आते हो, कभी उस दुकानदार से पूछना कि ये प्रोडक्ट तुम मुझे इतने उसमें बेच रहे हो गारंटी के साथ, इसका कोई प्रमाण है, इसका कोई परीक्षण हुआ है किसी कृषि अनुसंधान केंद्र में, किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में? कभी किसी ने आपको बताया है, किसी सरकार ने बोला है कि ये प्रोडक्ट इस चीज के लिए सही है और इसमें इतनी ग्रोथ होगी? हमारा जो प्रोडक्ट है एफ-80, जिसके बारे में हमने परिचय दिया है, इसका 11 कृषि अनुसंधान केंद्रों में, भारत के बड़े बड़े कृषि अनुसंधान केंद्रों में 19 फसलों पर इसका परीक्षण हुआ और उन परीक्षणों के द्वारा पाया गया कि ये प्रोडक्ट किसानों के लिए वाकई मददगार और वाकई जेब में पैसा बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है। इसको बोलते हैं कि कैश इंक्रीज करने वाला प्रोडक्ट, उसका नाम है एफ-80। तो ये कहां पे हुए, कौन सा अनुसंधान केंद्र है, बोलने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूं कि किन किन यूनिवर्सिटियों में इस एफ-80 का परीक्षण हुआ। जो भारत के नामी कृषि विश्वविद्यालय है, महात्मा फुले विश्वविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में इसके ऊपर टेस्ट रिपोर्ट हुई सोयाबीन के ऊपर। कोंकण विश्वविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र में, उस पर भी इसमें टेस्ट रिपोर्ट हुई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है अपनी इंडिया की, जो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में गेहूं के ऊपर इसमें रिसर्च हुआ। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में जो है
उस पर रिसर्च हुआ। विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में, इसने भी इनको टेस्ट रिपोर्ट की और उसको बताया कि किसानों के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में इसके ऊपर टेस्ट हुआ और उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट किसानों के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्टों में से है। केरल कृषि विश्वविद्यालय IPFT प्रयोगात्मक अनुसंधान केंद्र, उसने इसको प्रमाणित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको प्रमाणित किया। टी रिसर्च एसोसिएशन ने इसको किया और इन सारी यूनिवर्सिटियों ने इस प्रोडक्ट के ऊपर मोहर लगाई, जो सबके सब सरकारी इंजीनियरिंग वो एग्रीकल्चर कॉलेज थे। आप किसी एक प्रोडक्ट, मैं तो लोगों से बोलता हूं कि मार्केट में जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, कितने अनुसंधान केंद्रों में उसकी टेस्ट हुई हो। एक आध अनुसंधान केंद्र में आप रिश्वत दे के टेस्ट करवा सकते हो, चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन 11 अनुसंधान केंद्रों में इसके ऊपर और 19 फसलों पर इसके ऊपर रिसर्च हुआ। एक आध फसल नहीं। कई लोग बोलते भैया इस पर डालूं कि नहीं डालूं। आप अभी मैं बताऊंगा, गेहूं के ऊपर, चावल धान के ऊपर, कपास के ऊपर, गन्ना, सोयाबीन, लोबिया, आम, केला, प्याज, टमाटर, गोभी, आलू, प्याज, काफी, माने अमरूद, कालीम, सारी 19 फसलों के ऊपर जब टेस्ट किया गया, और टेस्ट एक बार में नहीं होता है, 3 सीजन लिए जाते हैं। जब 3 बार उसका उपयोग होता है, उसका एवरेज निकाला जाता है और फिर उसको बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट इस फसल पर डालने लायक है कि नहीं है। तो ये बड़ा प्रमाणित प्रोडक्ट है दोस्त। कुछ लोग बोलते हैं कि मनोज भैया इसको हम यदि इसके डीलर बन जाएंगे तो इसमें हमें कोई आप प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वनस्पति रक्षा निर्देशालय फरीदाबाद ने इसको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है कि ये प्रोडक्ट कोई भी किसान कहीं से भी लेके, डायरेक्ट कंपनी से लेके आराम से उपयोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बात कर रहा था एफसेटी के परिचय की, बताई मैंने उसका गोवध। अब मैं बात करता हूं कि ये एक्चुअल है क्या, इसके गुणधर्म क्या है, ये क्या करता है। तो सबसे पहला गुण है इसका गुणवर्धक है। ये जिस दवा में आप मिलाते हो, चाहे वो कीटनाशक हो, फफूंदीनाशक हो या फिर खरपतवार नाशक हो, जिस दवा में आप मिलाते हो उस दवा के मूल गुण को ये बढ़ा देता है। माने जब गुणवर्धक है तो ये धार को तेज कर देता है, समझ जाओ आप। क्रियाशीलता वर्धक, क्रियाशीलता वर्धक क्या होता है, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते कि जो दवाई इतनी जगह पे काम कर रही थी वही दवाई अब इतनी जगह पे काम, क्रियाशीलता के क्षेत्र को 80% बढ़ा देता है। अच्छा घोलक है। किसान बोलते हैं कि भैया घोलक में क्या मतलब है, घोलक से क्या मतलब है। किसान हर दवा को पानी में घोल के छिड़काव करता है। अब हमें लगता है कि हर चीज पानी में घुल तो जाती है, ये आपका भ्रम है। जितनी भी कृषि संबंधित दवाइयां हैं, इनका बनने का माध्यम वैक्स होता है, तेलीय माध्यम में बनाई जाती हैं और किसान इन दवाइयों को पानी में घोल के यूज करता है। मैं बता दूं भाई कि वैक्स या तेल कभी भी पानी में घुलता नहीं है। आपका मन हो जाता है कि आपने घोल लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब देखेंगे आप अपने टैंक को घोल, टंकी को खोल के, तो दवाई ऊपर रहती है, नीचे से पानी रहता है। अच्छा घोलक है, अच्छा अवशोषक है। अवशोषक का क्या मतलब है, ये दवा को अंदर तक भिद जाती है। भिजना समझते हो ना। अवशोषित, आपने दवाई पत्ते पे छीटी और थोड़ी देर बाद बरसात हो गई, आपकी दवाई पूरी हो गई, बेकार गया पैसा। ये जैसे ही पत्ते पर दवाई जाती है अंदर भिद जाती है, अवशोषित हो जाती है। इससे क्या होता है कि छुपे हुए कीटों को मारने में ये मदद करता है। ये पानी को पतला करता है। पानी में एक गुण होता है पानी का सतही तनाव। पानी की सतह के ऊपर एक तनाव होता है जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं, उसको खत्म करता है और पानी को और पतला करता है। ये पानी की बाष्पीकरण की क्रिया को कम कर देता है। अब आपने देखा होगा हम खेतों में पानी देते हैं, गर्मी में देखिए आओ सुबह तो शाम तक पानी गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है, भाप बंद उड़ जाता है। तो पानी की जो बाष्पीकरण की क्रिया है इसको ये कम कर देता है, जिससे पानी बहुत देर तक जमीन में रुकता है और इससे बिजली और पानी की बचत होती है। इन गुणों को देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसके उपयोग वाकई बहुत सारे होंगे और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं वो बताऊंगा, लेकिन मैं एक एक गुण को थोड़ा सा समझा भी दूंगा आपके लिए। अभी मैंने बात की था पानी को पतला कैसे होता है। पानी में एक गुण होता है बूंद बनने के गुण। पानी ऐसा बूंद के रूप में रहना पसंद करता है और इसके पीछे कारण होता है इसका सतही तनाव, सरफेस टेंशन। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आप तनाव में हो, आप टेंशन में हो, तो क्या आप खुल के काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यदि आपका तनाव और आपका टेंशन खत्म कर दिया जाए, एकदम फ्री हो जाओगे आप, फ्री होके काम। ऐसा ही पानी भी बंधा रहता है, बंधा हुआ है पानी, और जैसे ही पानी के बंधन को तोड़ दिया जाता है तो पानी अपने असली रूप में आ जाता है
और कहावत है कि पानी ही जिंदगानी है। पानी वाकई बहुत बड़ा काम कर देता है, पानी अमृत तुल्य होता है। और ये क्या करता है कि पानी के सतही तनाव खत्म कर देता है, पानी और पतला हो जाता है। जब पानी पतला हो जाता है तो उसकी मारक क्षमता, उसके भिदने की क्षमता, उसका पेनिट्रेशन बढ़ जाता है और पानी अपने असली रूप में आ जाता है और असली मजा फिर आना चालू होता है। इन गुणों के कारण ये प्रोडक्ट बहुउपयोगी है। और इसके कहां कहां उपयोग हो सकते हैं मैं वो बताऊंगा आपके लिए। इसका सबसे पहला उपयोग है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने समस्याएं बताई थी, आप समस्याओं को ध्यान रखना, किसानों की समस्याएं क्या क्या थी, इसके उपयोग क्या है, वो सारे उपयोग उन समस्याओं से मिलते जुलते हैं, उनको उन समस्याओं को खत्म करने वाले उपयोग हैं। सबसे पहला मैंने बताया था, जमीन कठोर हो जाती है, ये सॉइल ट्रीटमेंट करता है ये, और जमीन को लोचदार और भुरभुरा बनाता है। यदि इससे अपन जमीन भूमि का यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं, यदि हम खेत की जमीन का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये जमीन भुरभुरी करता है, लोचदार करता है। बीज उपचार में बहुत अच्छे रिजल्ट आए। ये बीज उपचार जो होता है, किसानों के अनुभव के अनुसार बता रहा हूं मैं, कई किसानों ने बीज उपचार किया और उसके बहुत फायदे लिए। खरपतवार नाशक के साथ में ये बहुत अच्छा उपयोग होता है। कीटनाशकों के साथ में, फफूंदी नाशकों के साथ में, सिंचाई में ये अमृत तुल्य प्रोडक्ट है। मैंने बताया था कि दुनिया में एक इकलौता प्रोडक्ट है जो खेती में सिंचाई के रूप में काम आता है, जो बिजली और पानी की बचत करवाता है। पाला की स्थिति में जब हमारी ठंड पड़ती है और हमारी खड़ी खड़ी फसलें जल जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में ये किसानों की बहुत मदद करता है। मैं अभी आपको उपयोग बताए, मैं एक एक उपयोग में कैसे एफसेटी को उपयोग करना है वो बताऊंगा। और आपको पहला सॉइल ट्रीटमेंट है। यदि आपको भूमि उपचारित करना है, यदि आपको खेत की जमीन को उपचार करना है तो कैसे करोगे। 1 एकड़ जमीन में, मैं यहाँ एकड़ का शब्द यूज करूंगा और फिर बाद में अपन समझ लेंगे। 1 एकड़ में यदि 1 एकड़ भूमि को उपचार करो तो 160 ml एफसेटी को 100 लीटर पानी में घोल बना के, और 15 जून के पहले, अभी जब बरसात आने वाली उसके पहले, जो आपने अभी जुताई कर दी है, उस जुताई पर आपको जुते हुए खेत पे, बखरे हुए खेत के ऊपर 15 जून के पहले उस एफसेटी के घोल का छिड़काव करना है। क्या क्या फायदे होंगे आपका पीएच वैल्यू, भूमि का पीएच वैल्यू मेंटेन हो जाएगा। मैं बता दूं आपके लिए कि जमीन का भी एक पीएच वैल्यू होता है और कुछ फसलें उस पीएच वैल्यू के अनुसार काम, जड़ें गलने लग जाती है। आपने देखा हो, जैसी क्षारीय मृदा हो जाती है या अम्लीय मृदा हो जाती है तो जड़ें गलने लग जाती हैं आपकी। पानी गहराई तक पहुंचेगा। मैंने बोला था कि पानी को जमीन पी नहीं पा रही है, और जब तक जमीन पानी पिएगी नहीं, प्यासी जमीन में कभी भी अच्छी खेती नहीं होगी। तो पानी अंदर तक जाएगा। आपको बार बार जो गहरी जुताई, जिसको पिलाऊ बोलते हैं, पलटा वाली जुताई करना पड़ती है, वो बार बार नहीं करना पड़ेगी। आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, और भुरभुरी होने से पौधों की जड़ें, जो मैंने बताया था कि जड़ें अंदर नहीं जा रही हैं, जितनी गहरी जड़ें जाएंगी उतना मजबूत पौधा होगा। तो आप समझ सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये यदि किसी किसान ने कर दिया है एफसेटी के द्वारा तो उसका खेत देखने जैसा होता है। आपको सबसे पहले 15 जुलाई के पहले अपने खेत में 1 एकड़ में 160 ml एफसेट बीज उपचार, अधिकतर जो बीज होते हैं उनको उपचारित किया जाता है। जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो आपको करना ही है, लेकिन बीज उपचार अधिकतर दलहन वाले जो बीज होते हैं, जो दलहन कहलाते हैं, जो 2 पल्ले में टूट जाते हैं, उन बीजों को अधिकतर उपचारित किया जाता है। 1 क्विंटल बीज में 160 ml एफसेटी, पहले एफसेटी मिला लें, और एफसेटी के बाद जो भी आपको दवा में, थायरम है, बॉस्टीन है, कल्चर, जो भी मिलाना है उसको ऊपर वो पाउडर मिलाएं और उस उपचारित बीज को 2 घंटे के अंदर बोनी करवा दें। क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि उस बीज के बीज जनित रोग खत्म हो जाएंगे। बीजों में रोग होते हैं, अंकुरण अच्छा होगा। जहां 100 दाने डाल रहे थे, आपके 50 दाने हो रहे थे, अब 60 से 70 दाने हो गएंगे। बीजों को नमी बना के रखता है। कई बार आपने देखा है कि हम लोग बीजों में नमी नहीं रह पाती है तो कुछ बीज उग नहीं पाते हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। तो आप बीज उपचार में उपयोग कर सकते हो। इसके बाद जब हम बीज बो देते हैं तो बीज तो उगता है, पौधे तो उगते हैं, फसल तो उगती है, लेकिन उसके साथ कचरा भी उगता है। कचरा मारने की आजकल हम दवाई डालते हैं, और कचरा जब खत्म हो जाए, खरपतवार नाशक यदि सही डल जाए, क्योंकि बार बार एक बार कचरा की दवाई डाली लेकिन 15 दिन बाद फिर कचरा होने लग जाता है, अपन को लगता है क्या हो रहा है, ये कचरा ही उगता रहता है। और अभी जो बरसाती फसलें हैं इनमें इसका बड़ा महत्व होता है, चाहे वो कपास हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो धान हो, हर चीज में आपको कचरा साथ में आएगा ही आएगा, क्योंकि बरसाती फसलें हैं। कैसे आपको यूज करना है खरपतवारनाशक के साथ में? प्रति पंप में, जो पंप बोलूंगा तो 15 लीटर का जो टांगने वाला पंप, प्रति पंप में पहले दवा का घोल बना लें
और उस घोल में ऊपर से बाद में ऊपर से 20 ml एफ मिलाना है। क्या फायदा होगा आपके लिए? आपको जबरदस्त फायदे होंगे। घोल एक सार हो जाएगा। मैंने बोला था जो घोल घुलता नहीं है पानी में, बहुत सारी चीजें घुलती नहीं थी, उस घोल को मैंने बोला गुणवर्धक है, उसकी मारक क्षमता को बढ़ाता है। फसल की ग्रोथ नहीं रुकती है। जब आप खरपतवार नाशक डालते हो कोई भी, तो आपकी फसल की ग्रोथ, उस वक्त फसल बीमार पड़ जाती है। टीका लगता है ना, हल्का सा बुखार आ जाता है, ऐसे वो टीका लग जाता है, बुखार टाइप आ जाता है फसल के लिए, तो फसल की ग्रोथ नहीं रुकेगी, फसल बीमार नहीं पड़ेगी। कचरे को समूल नष्ट करता है, जड़ सहित कचरा नष्ट होता है, क्योंकि ये पौधे में भिद जाता है और जड़ सहित पौधे को कचरे को खत्म कर देता है। अब खर्चा कितना आएगा, तो मैं बता दूं कि 1 एकड़ में यदि आपने खरपतवार नाशक के साथ में एफ मिलाया है तो मात्र 160 रुपए का खर्चा होगा, और बीघे के हिसाब से देखा जाए तो मात्र 90 से 94 रुपए का खर्चा होता है। ये मैं एमआरपी बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर कास्ट पे और कम हो जाता है। तो खरपतवार नाशक के साथ में, कीटनाशक के साथ में कैसे उपयोग करना है? जब भी आप कीटनाशक कोई भी डालते हो तो पहले प्रति पंप, यदि जो पंप है उसमें पहले दवा का घोल बना लें, जो भी दवाई है आप यूज कर रहे हैं उसका घोल बना लें। उस घोल में ऊपर से 5 ml एफ मिलाना है। क्या क्या फायदे होंगे मैंने अभी बताया था आपके लिए। घोल एक सार हो जाता है, हमारा आधा पानी आधी दवाई रहती है, वो पूरा का पूरा घोल एक सार हो जाता है, उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है, एक्टिवेटर का काम हो जाता है। अब हम दवाई छिड़कते कहाँ है? पत्तों के ऊपर, और पत्ते पे यहाँ आपने कभी इल्ली या कीट यहाँ नहीं बैठा, किल्ली यहाँ बैठती है। अब कीट यहाँ बैठा हुआ है, दवाई यहाँ छीटी है, अब कीट और इल्ली के बीच में पत्ता है, कीट क्यों मरेगा? उसको भी मालूम है कि अभी पानी गिरेगा, ये धुल जाएगी, अपन 2 दिन उपवास कर लो, 1 दिन, और बाद में काम चालू करेंगे, और आपको लगता है कि अब दवाई काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं। कुछ और ऐसे कीट होते हैं जो तने के अंदर छुप के बैठे हुए थे। ये क्या करता है कि जैसे आपने एफ मिलाया, वो कीटनाशक डाला, दवाई पत्ते के अंदर भिज जाती है, और फिर पानी गिर जाए तो आपकी फसल वो दवाई धुलेगी नहीं, जो बार बार छिड़कना पड़ता है, क्योंकि बरसाती फसलें हैं, पानी गिरेगा ही, आप कीटनाशक छिड़क के आओगे, आपकी दवाई पानी में धुल जाती है। तो ये अंदर अवशोषित छुपे हुए कीटों को मारने में सबसे बढ़िया काम करता है। आपको बार बार दवाई का छिड़काव, कई लोग तो मैंने देखा है सोयाबीन पे 5-5 स्प्रे करते हैं, और मैंने तो एक किसान के मुंह से सुना कि भैया 6वां स्प्रे करने जा रहा हूँ। मैंने कि क्या हो गया तुम्हारे लिए स्प्रे? वो जो 6 स्प्रे करना पड़ा थे, वो आपको बार बार दवाई नहीं छिड़कना पड़ेगी। जहां आपको 5 बार दवाई लग रही थी, वही काम आपका 3 बार में हो जाएगा मेरे भाई। आपकी दवाई की बचत, पैसे की बचत होगी, मेहनत की बचत होगी। यदि आप एफ कितना खर्चा आएगा आपके लिए? 1 एकड़ में यदि आप डाल रहे हो 5 ml के हिसाब से, तो मात्र 41 रुपए एकड़ का खर्चा आता है, बीघे में 23 रुपए बीघे का खर्चा आता है। माने आप ये समझ लो कि आपको बिल्कुल माने फ्री में काम हो रहा है। ये मान के चलिए आप कितना थोड़े से खर्चे में आपका बहुत बड़ा काम हो रहा है। फफूंदी नाशक, फफूंदी 2 प्रकार की होती है, एक तो पौधों में लगती है और एक जमीन के अंदर फफूंदी। दोनों फफूंदियों नाशकों में आपको इसका यूज कर सकते हैं। जो फसल के ऊपर है, फसल के ऊपर जब फफूंदी नाशक डालते हैं तो 15 लीटर के घोल में जो भी फफूंदी नाशक आपने मिलाया है उसमें 5 ml एफ ऊपर से मिलाना है। पहले घोल बना लिया, उसमें 5 ml एफ मिला के यूज करना है। यदि जमीन खेत के नीचे फफूंदी है, कई फसलें ऐसी होती है, मूंगफली है, मूंगफली की फसल नीचे होती है, उसमें फफूंदी लग जाए तो फिर वो जो शुरू में ही वो सब आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ऐसी जमीन में यदि फंगस है और आपको मालूम है, तो आपको अभी शुरुआत में, बरसात के शुरुआत में आपको 160 ml एफ पहले अच्छा कोई मार्केट का फफूंदी नाशक ले लो, उस फफूंदी नाशक का घोल बनाओ और उसमें 100 लीटर में 160 ml एफ मिला के खेत के ऊपर छिड़काव कर दो। 2 काम हो जाएंगे, फफूंदी भी खत्म हो जाएगी और आपकी खेत की भूमि का उपचार भी हो जाएगा, और पहले पानी में ही सब सारे काम हो जाएंगे। 3 काम हो जाएंगे आपके एक साथ में। तो यदि आप करते हो तो फफूंदी नाशक के साथ में आपके पौधों की जड़ें मजबूत रहेंगी, फफूंदी नहीं लगेगी और आपको अच्छी फसल प्राप्त होगी। इसका सबसे बड़ा उपयोग है, जिसके लिए ये प्रोडक्ट जाना जाता है पूरी दुनिया में, वो है सिंचाई सहायक के रूप में। और ये एकमात्र प्रोडक्ट है जो सिंचाई में काम करता है। कैसे काम करता है? 1 एकड़ जमीन में यदि सिंचाई करना है तो 160 ml एफ को 100 लीटर पानी में घोल बना लें। उस घोल का छिड़काव खेत की जमीन पे करना है। छिड़काव के 8 से 10 घंटे बाद आपको पानी फेरना है। क्या फायदे होंगे मैंने बताया था आपके लिए शुरुआत में। इसकी खेत की पीएच वैल्यू, पानी गहराई तक जाएगा, पानी की वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है, इससे पानी ज्यादा देर तक खेत में रहता है। और इससे फायदा क्या होता है, जहां आपको 4 पानी लग रहे थे वही काम 2 से 3 पानी में हो जाता है। करीब करीब पानी की
35% तक बचत करवाने वाला दुनिया का एकमात्र अनोखा प्रोडक्ट है जो हमारे बिजली और पानी की बचत करता है। पाला और तुषार की स्थिति में दो प्रकार से फसलें जलती हैं ठंड में। एक तुषार कहलाता है जब ठंडी हवाएं चलती हैं, और ठंडी हवाएं जब चलती हैं तुषार लगता है, तो उससे कोई भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन एक कहलाता है पाले की स्थिति। पाले की स्थिति क्या होती है, हमारे शाम से ओस गिरना चालू होती है और वो पौधों के पत्तों पे जमती रहती है, और रात में जैसे ही गहरी रात होती है 12 के बाद और टेम्परेचर जब गिरता है तो वो ओस बर्फ में तब्दील हो जाती है, और जब बर्फ में तब्दील हो जाती है तो वो फसल को जला देती है। ऐसी सिचुएशन, इसको बोलते हैं पाले की सिचुएशन में एफ-सेड बहुत हद तक काम करता है। आपकी फसल को 30 से 40% और क्या 60% तक आपकी फसल को सुरक्षा देता है। और ये करना क्या है आपके लिए, 15 लीटर पानी में घोल बना लें, पानी में 8 ml एफ-सेड डालें और शाम के समय 3 बजे के बाद उन खेतों पर छिड़काव करना है जिन फसलों में पाला लगने की चांस होते हैं, और उन पे यदि छिड़काव कर देते हैं तो आपकी फसल पाले से बची रहेगी। तुषार से नहीं बचने की बात कर रहा हूं मैं, पाले से बचूंगा, पाला नहीं लग पाएगा। तो ये इसके उपयोग थे दोस्त। अब मैं कुछ प्रमुख फसलों की जिनकी अपन को चर्चा करना है उन पे आ जाऊंगा मैं। सबसे पहली प्रमुख फसल है जो हमारी कैश फसल है, जिसमें हम बहुत पैसा बना सकते हैं, वो है धान। हमारी इंडिया की प्रमुख फसलों में से एक फसल है, और इसमें बहुत सारे प्रदेशों में ये प्रमुख फसल के नाम से जानी जाती है। हमारे मध्य प्रदेश में भी है, बालाघाट, सिवनी, मंडला, रीवा, शहडोल, जबलपुर, कटनी, डिंडोर, ये इस इलाके में, उस इलाके के लोग हैं तो वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि धान के बारे में भैया ने अच्छा बता दिया। धान की फसल में एफ-सेड का प्रयोग कैसे करना है, तो बीज उपचार कर सकते हैं आप। बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि धान का फसल के दिया बीज उपचार नहीं किया, क्योंकि ये गीली मिट्टी की फसल होती है और इसमें बहुत जल्दी फंगस पकड़ती है। तो आप जो भी बीज उपचारित करते बीज उपचार करें, और खेत को तैयार करना बहुत जरूरी है। धान की फसल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खेत। आपने जब जुताई कर दी है, और 2-3 बार जुताई क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले एफ-सेड नहीं था, और एफ-सेड नहीं था तो 2-3 जुताइयां करते थे, फिर हम मेड़ में पानी भरे, सब व्यवस्थाएं करते थे। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, चावल की खेती में एफ-सेड का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। जब आप खेत को तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहला काम मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यदि आपने ये कर लिया तो आपकी फसल देखने लायक फसल होगी। जब भी खेत तैयार करें चावल की, धान की खेती के लिए, आप उसमें एफ-80 डालना ना भूलें। अभी शुरुआत में 160 ml एफ-80 100 लीटर पानी में घोल बना के जिस खेत में बोनी करना है उस खेत की जमीन पे छिड़काव कर दें। बरसात के पहले जो पानी आएगा वो गहरे तक जाएगा, जितना गहरा पानी उतर जाएगा आपको टेंशन नहीं है। धान में जब खरपतवार नियंत्रण करें, पहले कई लोग पहले ही डाल देते हैं पोस्ट, कोई बाद में डालते हैं, पर जब भी खरपतवार नियंत्रण करें, जब भी खरपतवार डालें आप एफ-80 डालना बिल्कुल ना भूलें। प्रत्येक पंप में 20 ml एफ-80 मिलाना है। जब भी आप कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करें, रोग का नियंत्रण करें, जब फंगस की दवाई डालें, फंगीसाइड डालें, तो उसमें एफ-80 का जरूर उपयोग करें। इसके टेस्ट रिपोर्ट क्या बोलती है, एक तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर ने इस धान के ऊपर जब टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने एफ-80 का उपयोग किया था उसमें उस धान पे 40%, उस चावल की खेती पर 40% उपज में 40, जहां 1 क्विंटल हो रहा था 1 क्विंटल 40 किलो हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारी टेस्ट रिपोर्ट है जो भारत के एक नामी कृषि अनुसंधान केंद्र ने चावल के ऊपर दी थी, और टेस्ट रिपोर्ट यूं ही नहीं आ जाती है। आप कल्पना कर सकते हो कि यदि आपने एफ-80 का उपयोग कर लिया तो मजा आ जाएगा। इसके बाद दूसरी फसल है जो बहुत बहुमूल्य फसल है, और ये फसल अधिकतर गुजरात में, माने भारत में गुजरात में मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। 50% खेती मूंगफली, आंध्र प्रदेश भी है, बहुत सारे प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कुछ एक इलाकों में होती है, हमारे मध्य प्रदेश में भी होती है। इस फसल के लिए बिल्कुल मानसून तैयार हो चुका है। 15 जून से 15 जुलाई के बीच में हम लोग मूंगफली की बोनी कर देते हैं। आप इस पे कैसे, जब आप मूंगफली लगा रहे हैं तो इस पे ध्यान रखना आपके लिए कि कैसे आपको खेत तैयार करना है, क्योंकि मूंगफली जमीन के नीचे होती है। यदि कठोर भूमि है, यदि आपकी बुरबुरी लोचदार भूमि नहीं है तो मूंगफली छोटी छोटी सी होगी,
जिसको बोलते हैं हम लोग छर्रे वाली मूंगफली होगी, लंबी मूंगफली 4 दाने और 3 दाने वाली मूंगफली नहीं होगी। यदि आपने एफसेटी से खेत तैयार किया है तो अच्छी बड़ी मूंगफली होगी, दाना बड़ा होगा। यानी जब भी आप मूंगफली में खरपतवार का करें, वैसे मूंगफली में जो खरपतवार का नियंत्रण होता है वो निंदाई गुड़ाई से ही होता है। खरपतवार नाशक बहुत कम यूज होते हैं, अधिकतर यूज करते हैं तो जब हम खेत तैयार करते हैं तो पोस्ट वाला जो रहते हैं, माने बोनी के पहले वाला खरपतवार नाशक डाला जाता है उसमें। खरपतवार नाशक में एफसेटी का उपयोग करें। और जब भी कीट नियंत्रण की बात आती है तो फफूंदी नाशक का यदि उपयोग कर रहे हैं तो आप, मैंने बताया था यदि मूंगफली बो रहे हैं तो पहले ही, जब आप पहले बरसात में खेत तैयार कर रहे हैं उसी समय फंगीसाइडर मिला के एफसेटी का उपयोग करेंगे तो मूंगफली का बड़ा साइज होगा, फंगस नहीं लगेगी और आपकी मूंगफली बहुत अच्छी होगी। इसके बाद एक और फसल है, मैंने बताया था कि निंदाई गुड़ाई का नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण। अधिकतर मूंगफली में मैंने देखा है कि खरपतवार की जगह निंदाई गुड़ाई हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट फसल है जिसको सफेद सोना कहते हैं, वो कपास की खेती होती है। और देश का जो 60% कपास है वो 3 राष्ट्रों में होता है, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अधिकतर कपास की खेती होती है। और हमारा भी मध्य प्रदेश पीछे नहीं है, जो गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र उसको हम लोग निमाड़ कहते हैं, खासतौर पर जो खरगोन जिला है उस जिले में कपास की खेती बहुत होती है, निमाड़ को जिसको बोलते हैं। और कपास की खेती में यदि आपने कायदे से भूमि तैयार कर ली, यदि आपने, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपने काम कर लिया, कपास की खेती में एफसेटी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप खेत तैयार करोगे, कपास की खेती उन खेतों में होती है जहां पर पानी पीने की क्षमता उन खेतों की ज्यादा होना चाहिए, पानी पीने की क्षमता, पियत वाले खेत, और पानी भरना भी नहीं चाहिए, माने पानी बाहर निकल भी जाए। जैसे धान की फसल होती है, धान की फसल में पियत वाले खेत भी चाहिए और भरने वाले खेत भी चाहिए, है ना, भरेल जमीन जिसको बोलते हैं। लेकिन कपास की खेती ऐसी जमीन पर होती है कि पानी भरना भी नहीं चाहिए और वो पानी को बहुत सारा पी भी ले। तो पानी को पिएगी कौन सी जमीन? जिसमें एफसेटी डला होगा, और एफसेटी डला होगा तो एफसेटी सबसे पहले खेत तैयार अभी कर रहे हैं आप, वैसे तो कई जगह कपास की बोनी हो चुकी होगी लेकिन अधिकतर बोनी अब होने वाली है। आप खेत तैयार करें, और मैंने जो बताया था आपको कि 160 ml 100 लीटर में घोल के पहले आप खेत की तैयारी करें। कपास का जब भी आप खरपतवार नियंत्रण करें उसमें एफसेटी का उपयोग करना बिल्कुल ना भूलें, 20 ml प्रति पंप। जब भी आप सिंचाई करें, कपास में कभी कभी लंबी फसल है कपास की, तो बरसात खत्म हो जाती है उसके बाद सिंचाई करना पड़ती है, 1 आध 2 पानी तो देनी पड़ते लास्ट में। उस वक्त सिंचाई में जरूर आपको एफसेटी का प्रयोग करना है। प्रति एकड़ वही तरीका वही है, प्रति एकड़ 160 ml 100 लीटर पानी में खेत की जमीन के छिड़काव करके 8 से 10 घंटे बाद पानी देना है। कपास में जब भी कोई भी कीटनाशक छिड़के, फफूंदीनाशक छिड़के, आपको एफसेटी 5 ml हर पंप में मिलाना ही है। यदि आप ये करते हैं तो मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूं, जो बहुत बड़ी अनुसंधान केंद्र है कपास पे, ये परीक्षण छोटे मोटे अनुसंधान केंद्र नहीं, आईपीएफटी अनुसंधान केंद्र में किया गया था, और इसने बताया था कि 19.5% तक आपकी फसल में उपज में ग्रोथ हो सकती है। जो कपास वाले मेरे दोस्त सुन रहे हैं, मैं अभी बताऊंगा कि यदि 1 रुपए एफसेटी पे खर्च करेंगे तो 62 रुपए का फायदा होगा कपास के ऊपर। माने आप कल्पना कर सकते हो कि 1 रुपए लगा के यदि 62 रुपए मिलते हैं तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल है वो है सोयाबीन, और सोयाबीन पूरी भारत में जो सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश सोयाबीन के नाम से ही जाना जाता है, और खास तौर पे मालवा जो क्षेत्र है वो तो बिल्कुल मध्य प्रदेश, माने सबसे ज्यादा फसल सोयाबीन की होती है। ये बड़ी कैश फसल है और इसको पीला सोना कहते हैं, और ये 90 से 120 दिन में आ जाती है। और अभी जो टाइम आ गया है इसका, ये बुआई का टाइम आ चुका है। अब 15 जून के और 15 जुलाई के बीच में, जून जुलाई के फर्स्ट वीक तक अधिकतर बोनी हो चुकी होती है, और अक्टूबर नवंबर में, माने जून जुलाई में पैसा लगाते हैं और वो कई गुना होके अक्टूबर और नवंबर में किसानों के पास वापस आ जाता है। बहुत जबरदस्त फसल है और इसमें सोयाबीन का बहुत जबरदस्त प्रयोग होता है। और मैं बता दूं सोयाबीन एफसेटी का, जब भी आप खेत तैयार करें आपको बिल्कुल एफसेटी डालना है, प्रति एकड़ 160 ml मिलाना है। सोयाबीन में जब आप खरपतवार नाशक डालते हैं, बहुत जरूरी है मेरे भाई, यदि आपने सोयाबीन में खरपतवार नाशक डाला है तो सोयाबीन को खत्म कर देता है खरपतवार। तो आपको एफसेटी का प्रयोग बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। और जब भी आप दवाई छिड़कें, कीटनाशक छिड़कें, तो प्रति पंप 5 ml मिला के छिड़कना है। यदि ये तीनों जगह आप एफसेटी का उपयोग कर रहे हैं तो मैं बताता हूं कि आपको क्या गजब का रिजल्ट मिलने वाला है।
जब जिन लोगों ने सोयाबीन के ऊपर एफ-30 का प्रयोग किया था, ये जो रिसर्च रिपोर्ट है, ये अध्ययन महात्मा फुले विश्वविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था दोस्त, और 37% से लेके 42% तक 43% तक उपज में वृद्धि हुई। जहां 1 क्विंटल सोयाबीन हो रहा था, वो 1 क्विंटल 37 किलो से लेके 43 किलो तक, 1.5 क्विंटल तक की फसल निकली। तो आप बिल्कुल सोयाबीन यदि बो रहे हैं और एफ-30 का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और मैं बता दूं आपके लिए कि अभी सीजन आया नहीं है, एफ-30 हमारा खत्म भी हो जाता है, अभी से आपको बुक करके रखना पड़ेगा। और बहुत सारी फसलें हैं जिनके बारे में मैं सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा जब इन फसलों की बारी आएगी। गेहूं के ऊपर ये टेस्ट रिपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में हुई थी और 18.5% की उपज में ग्रोथ हुई। प्याज के ऊपर 12.5% की ग्रोथ हुई। ये परीक्षण विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में किया गया था। टमाटर के ऊपर 50% की उपज में 50% की ग्रोथ हुई, और ये जो परीक्षण है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में किया गया था दोस्त, और ये बहुत ही बड़ी ग्रोथ होती है। आप कल्पना, फूल गोभी के ऊपर परीक्षण हुआ जिसमें करीब करीब 22% तक की ग्रोथ हुई। आलू के ऊपर परीक्षण हुआ, आलू में जबरदस्त माने प्रति हेक्टेयर माने 19.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की ग्रोथ हुई उपज के अंदर। और बात करते हैं अपन केले के ऊपर, ये परीक्षण हुआ था केरल में और जबरदस्त रिजल्ट है। अमरूद के ऊपर, जिसको जामफल बोलते हैं, जामफल के जो बगीचे लगते हैं उन पे इसका बहुत जबरदस्त प्रयोग होता है। अंगूर के ऊपर 27% की ग्रोथ हुई। हमारे गन्ने के ऊपर, गन्ने का अलग से प्रयोग करेंगे अपन, 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की ग्रोथ फसल में हुई। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इस चीज की जानकारी है वो है एफ-30 सिंचाई में इसका उपयोग। सिंचाई की जो लागत होती है, मैं आपको ये एक रिपोर्ट बता रहा हूं जो रत्नागिरी महाराष्ट्र में की गई थी टेस्ट रिपोर्ट। सिंचाई जल में 50% जल की बचत करवाता है एफ-30। दुनिया का पहला प्रोडक्ट है दोस्त जो सिंचाई में हमारी बिजली और पानी की बचत करवाता है। अद्भुत प्रोडक्ट है ये। इसकी टेस्ट रिपोर्ट थी। एफ-30 डालने के क्या फायदे हैं तो मैं बता दूं आपके लिए कि एफ-30 यदि आप डालते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो घुलने वाली चीजें जो पानी में घुलती नहीं है उन चीजों को घोलने में मदद करता है। और जहां आप 3 रुपए का एफ-30 खर्च करते हो तो आपको 50 रुपए तक का रिटर्न आता है। ये इसका फायदा है। माने आप एफ-30 पे 3 रुपए खर्च कर रहे हो तो एफ-30 आपको 3 रुपए के एवज में 50 रुपए देता है। मैं आपको बता रहा था कि कपास में जिन लोगों ने एफ-30 1 रुपए का लगाया था उनको 13 रुपए से लेके 61 रुपए तक का फायदा हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो टेस्ट रिपोर्ट आई थी हमारे सामने, कितना फायदा हो सकता है किसान के लिए। तो मैंने कपास के ऊपर बात की। चावल धान की खेती में जिन लोगों ने 1 रुपए का एफ-30 यूज किया था उनको 3 रुपए से लेके 22 रुपए तक का फायदा हुआ है। और जिन लोगों ने सोयाबीन पे 1 रुपए का एफ-30 यूज किया था, प्रतीक मैंने बता रहा हूं मैं आपको, तो 26 रुपए से लेके 42 रुपए तक का फायदा हुआ है। तो एफ-30 कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन देगा आपके लिए, कैसी पैक में आता है? 3 पैक में आता है। 5 लीटर का पैक आता है जो 5045 रुपए 1 लीटर के पैक में आता है, 1183, और 500 ml के पैक में आता है। दोस्तों एफ-30 उस आदमी से लेना जिस आदमी ने आपको लिंक, क्योंकि एफ-30 इतना चल चुका है, इतना पॉपुलर हो चुका है और ये बिल्कुल मोनोपोली प्रोडक्ट है। हम लोगों के अलावा एम्बे डिस्टिलर्स, डायरेक्ट सेलर्स के अलावा कहीं नहीं मिलता है। तो लोगों ने नकली बिकने लग गया मार्केट में। और नकली कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नकली है? क्योंकि नकली चीज सस्ती मिल जाती है आपके लिए, असली सस्ती नहीं मिलेगा, है ना। तो आप लोग, जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उस व्यक्ति से यदि कोई आपको एफ-30 700 रुपए में दे रहा है, 800-900 में दे रहा है, इसका मतलब वो नकली है। असली जो होगा वो आप उसमें कंज्यूमर बनके, रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनके ले सकते हैं। आज मैंने जो एफ-30 के बारे में बताया आपके लिए, इस एफ-30 की आपको डेमो देखना है यदि, तो हमारा एक वीडियो है YouTube के ऊपर, मात्र 10 मिनट का वीडियो दोस्त। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप एफ-30 के महत्व को समझ नहीं पाओगे। माने कहने का मतलब है कि रसगुल्ले की मैं कितनी चर्चा करता रहूं लेकिन वो रसगुल्ला का स्वाद नहीं आएगा आपके लिए। मैं इतना सा टुकड़ा भी आपके मुंह में रख दूंगा तो रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा। सेम थिंग है कि यदि आप इसका बिल्कुल लाइव वीडियो देखना चाहते हो, डेमोस्ट्रेशन कि ये कैसे काम करता है, जो मैंने बातें बताई हैं, तो वो आप डेमो देख सकते हैं इसके ऊपर।
देख सकते हैं डेमो के लिए, और आप YouTube पे जाएं, ये 10 मिनट का डेमो जरूर दिखाएं। अब मैं बात कर रहा हूं कि आप इस एफसेटी से पैसा कैसे कमा सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी हर पिन पे एफसेटी ने बहुत मदद की है और मैंने बहुत पैसा कमाया है। मैं समझता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि जब मैं 2003 में सिल्वर गया था तब ये एफसेटी आया था, और मैं सिल्वर भी इससे गया, मैं प्लेटिनम भी इससे गया, मैंने कई विदेशों की यात्रा की। आप भी कर सकते हो। क्यों एफसेटी क्यों चलेगा हमारे यहाँ? क्योंकि भारत जो है, इंडिया है, इंडिया की 70% आबादी आज भी गांव में निवास करती है, और गांव के लोग आज भी खेती पे ही डिपेंडेंट है। खेती से ही उनको सब कुछ होता है। जब आपको मालूम है कि यदि आपको कोई बिजनेस करना है तो आप 70% लोगों के साथ करना चाहोगे कि सिर्फ 30% लोगों के साथ करना चाहोगे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन 70% लोगों को छोड़ चुके हैं। तो यदि आप एफसेटी पे काम करना, यदि आपको एफसेटी पे काम करना है तो ये 70% लोग ही आपके काम के हैं, और ये लोगों के साथ यदि आप काम करते हो तो बहुत पैसा कमा सकते हो। एफसेटी को मैं फिर बता रहा हूं आपके लिए कि इसमें जो ट्रेनिंग्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो आप देखें और उनको उसी तरीके से उपयोग करें जिस तरीके से हम लोग बताते हैं, या जो एमबे का डायरेक्ट सेलर है उससे आप मिलिए। वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, आपको लीफलेट देगा, और उसके अनुसार यदि आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से। अभी समय है, इस वक्त पे यदि आप एफसेटी, तो किसानों के लिए सबसे बढ़िया सुनहरा अवसर है कि आप रजिस्टर कस्टमर बनाए। क्या फायदा होगा उससे? यदि आप किसी किसान को रजिस्टर कस्टमर बनाते हो तो सबसे पहली बात है कि उसको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, एमआरपी पे नहीं मिलेगा, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरी अच्छी बात है, उसके लिए उसके नाम का बिल आएगा। बिल का मतलब होता है गारंटेड चीज है, ओरिजिनल चीज है। और तीसरी अच्छी चीज है कि उसको 30 दिन की वारंटी गारंटी पे प्रोडक्ट मिलेगा। यदि उसको लगता है कि मजा नहीं आया, ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, तो वो खुला हुआ प्रोडक्ट वापस भी कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस किसान के लिए है, तो उसको लॉयल्टी बोनस पॉइंट मिलते हैं। अगली जब बाटल खरीदेगा तो उसको और डिस्काउंट मिलेगा, लॉयल्टी बोनस पॉइंट उसमें से माइनस हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि यदि आप इस एफसेटी को यूज करना चाहते हो तो रजिस्टर कस्टमर बन के ही खरीदें, और आपके नाम का बिल आएगा, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा। अगली बार जब आप एफसेटी खरीदोगे तो आपको लॉयल्टी बोनस पॉइंट कम हो जाएंगे, माने और सस्ता प्रोडक्ट पड़ जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं फिर एक बार बोलूंगा कि आप इस एफसेटी को यदि यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आप किसान हैं तो किसान होके यदि एफसेटी से दूर हैं तो मैं समझता हूं आप किसानी से भी दूर हैं। यदि किसानी में बहुत बड़ा फायदा लेना चाहते हो, खास तौर पर खरीफ की फसलों में, तो एफसेटी का यूज करिए। एफसेटी सोने में सुहागे का काम करता है। आज आप जो खेती कर रहे हो उसमें यदि सोने में सुहागे का काम यदि कोई करता तो वो एफसेटी है। और एफसेटी, मैं फिर बोल रहा हूं कि किसी भी दुकान पर नहीं मिलता है। एफसेटी सिर्फ एमबे का डायरेक्ट सेलर जो होता है, जिसने आपको लिंक भेजी, उसके मार्फत खरीदोगे तो आप एफसेटी का ओरिजिनल चीज मिल पाएगी आपके लिए। नहीं तो नकली ले लोगे, और नकली कहीं डाल दी, कई लोग किसान बोल हमने डाला था भैया, कोई मतलब नहीं निकला। मैंने कहाँ से लिया था आपने? आपके पास बिल था उसका? बोले नहीं था, मैं तो दुकान पे गया था ले आया था। यदि आप बगैर बिल का एफसेटी ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप उस व्यक्ति से एफसेटी लीजिए जिसने आज आपको बुलाया है, उसको हम बोलते हैं एमबे डायरेक्ट सेलर। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे लेंगे, और रजिस्टर कस्टमर बन के अपने नाम का बिल लीजिए, फिर देखिए एफसेटी आपके लिए आपके खेत में कैसा जबरदस्त काम होता है। थैंक यू दोस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। और मैं आपसे बोलूंगा कि ये वीडियो लाइव रहेगा, आप लोगों को अपना डेमो जरूर दिखाएं, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। तो उसके लिए जो 10 मिनट का वीडियो है, जिनने भी ये लिंक आज इसके बारे में देखा है, डेमो जरूर देखें। यदि आप डेमो नहीं देखेंगे तो हमारी बातें आपको उड़ानछू लगेंगी कि कुछ भी बोल रहे थे, लपेट रहे थे, ऐसा होगा। तो डेमो जरूर देखिए। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड, लव यू। दोस्तों जोरदार ताली स्वागत करिए स्थापक जी का। बहुत बढ़िया, वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, इतनी सटीक और सरल जानकारी शायद ही कहीं मिल पाए। तो बस दोस्तों, मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये बात बताइए, एफसेटी को उपयोग कराइए, क्योंकि उनकी फसल बढ़ेगी, किसान खुश तो पूरा देश खुश। और साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए कि ये वो प्रोडक्ट है जो किसान को तो फ़ायदा देगा ही, साथ ही साथ जो व्यक्ति ये बिजनेस करेगा वो भी समृद्धशाली बन सकता है, वो भी बहुत सारा पैसा कमा सकता है।
तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एफएसआईटी को उपयोग करिए, किसानों को उपयोग कराइए और खुद समृद्ध बनिए, किसानों को समृद्ध बनाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जोरदार क्लैप कर सकते हैं एक बार फिर से स्थापक जी के लिए। बहुत बढ़िया जानकारी, सटीक जानकारी, कम समय में बहुत ही अच्छा, इतना कोई भी नहीं बता सकता। तो यूट्यूब पर दोस्तों ये लिंक रहेगी, जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको ये लिंक भेज के अटेंड कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी जानकारी लें और इसका सही फायदा कर पाएँ। क्योंकि एफएसआईटी तो दोस्तों बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन कैसे उपयोग करना है, क्यों उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है, उसका फ़ायदा कैसे लिया जाए, ये सही जानकारी मिल नहीं पाती लोगों के लिए। तो आज की मीटिंग में आपको कंप्लीट सरलतम तरीके से जानकारी मिल गई है, सबका विश्वास बढ़ गया है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक बार फिर से हम थैंक यू बोलेंगे मनोज स्थापक जी के लिए और सभी लोग